मैं यही कह सकता हूं, एक सच्चे प्रतिनिधि का काम आपका विधायक कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बदायूं से पूर्व सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, विधायक सिकराया विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीणा जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीणा जी, विधायक बांसुर देवी सिंह शेखावत जी, विधायक सपोटरा हंसराज मीणा जी, पूर्व मंत्री और सांसद प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल मीणा जी, हमारे दौसा से प्रत्याशी रहे श्री जगमोहन मीणा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे जिले के प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी रेला जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही सुखद दिन है, क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है और आज इस अवसर पर हम आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, क्योंकि वो बता रहे थे रेल नगरी बांदीकुई में आप जिस उत्साह और सामाजिक न्याय के पुरोधा महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती बनाने आए हैं, इसे देखकर मन में अपार प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस समय सामाजिक सौहार्द की चेतना जगाते हुए, सामाजिक उत्थान की चेतना जगाते हुए, शिक्षा की अलग जगाते हुए उन्होंने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री फुले जी, उनको भी शिक्षा से जोड़ करके उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने भी गरीब परिवारों में जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के शिक्षा की अलग जगाई और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और ज्योतिराव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। वो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई थी। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है सामाजिक न्याय से ही समाज में एकता और समरसता स्थापित होती है और वही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने करके दिखाया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसी सामाजिक एकता और समरसता से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और आज के समय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मिशन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन महिला, किसान, मजदूर, सामाजिक शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को इस जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमें शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हमें महिला शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, महात्मा ज्योति फुले वो महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ने सच्चा महात्मा कहा, जिनको विनोबा भावे साहब ने अपने 3 गुरुओं में से एक माना। बाबा साहब ने अनेक अवसरों पर कहा
कि गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का मैं भक्त हूं। वो महात्मा फुले उस तरह के व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय की अवधारणा, उन्होंने दलित, पिछड़ों और महिलाओं के मन में शिक्षा की ज्योति जलाई। आज वो ज्योति करोड़ों के मन में आलोकित हो रही है। उन्होंने समाज सुधार का कोरा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने स्वयं पहल की थी। स्वयं पहल करते हुए शिक्षा की अलग जलाई थी। उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बेटियों को पढ़ाने का काम किया। विधवा और अनाथों के लिए आश्रय खोले गए। महिला अधिकार के लिए उन्होंने मंगलाष्टकों की रचना की। इसमें वधू वर से कहती इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे, उस अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ज्योतिराव फुले जी ने उस समय पीड़ित किसानों, मजदूरों के हितों में संघर्ष किया, उनके अधिकार दिलवाए, उनको आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया। शिक्षा के महत्व पर ज्योतिबा फुले जी का कहना था, विद्या बिना मति गई और मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना वंचित पिछड़ गए। इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताने का काम महात्मा जी ने किया। मैं ज्योतिराव फुले जी के एक से बढ़कर एक महान कार्य किए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन महात्मा जी की कोई भी नीति को लेकर के, उनके विचार को लेकर आगे नहीं आए। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। महात्मा फुले जिस वंचित, दलित और महिला वर्ग के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर उसी वर्ग की उपेक्षा की। कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की वो आपके सामने है। माताओं बहनों को क्या किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के बाद देश के अंदर जो स्थिति बदलने का काम किया, क्या हमारे विकास की योजनाएं हो, या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या देश का मैं आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं को जिस कष्ट से महिला परेशान होती थी, आप सभी को पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, रात्रि का इंतजार करती थी होने का, सुबह जल्दी शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर उनको शौचालय बना करके सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको चूल्हे से धुआं का छुटकारा दिया, गैस की टंकी देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जनधन के खाते खुलवाने का काम किया तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और महिलाओं को मकान उनके नाम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आज आवास बनता है तो उस आवास की चाबी हमारी माता बहनों को मिलती है, उन्हीं के नाम से आवास मिलता है। इस तरह के उत्थान के कार्यक्रम लगातार हमारी सरकार कर रही है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष लाल किले प्राचीर से कहा था कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा, राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा। आज 11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे एक वर्ष महात्मा फुले जी की 2 शताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये सही मायने में उनको ये जैसे विराट व्यक्तित्व का सच्चा सम्मान है। महात्मा फुले के मिशन से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं में पिछड़ों, दलित, महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उनके पीएम आवास योजना हर व्यक्ति के सिर पर छत होने का साकार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन में जो आप कह रहे हैं घर से नल
घर में नल से जल पहुंचाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी जिन कल्याणकारी पहलों से देश को 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है, और आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर आपने देखा है 2.25 साल पहले हमारी सरकार आई थी, हमने तो सरकार